हेलो दोस्तों, स्वागत है टैली की एक और नई क्लास में। ये टैली की क्लास 16 है। इस टैली क्लास में हम सीखेंगे सेल्स एंट्री करना। अगर हम अपने कस्टमर को कैश में गुड्स सेल करते हैं तो वहां पर हम पार्टी नेम में कैश को सिलेक्ट करते हैं। अगर हम कस्टमर को उधार में गुड्स सेल करते हैं तो वहां पर हम कस्टमर का नेम टाइप करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको टैली में जाकर पिछली एंट्री आपको दिखा देता हूँ। तो इसलिए हम जाएंगे यहाँ पर सेल्स रजिस्टर में, एंटर करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे जो भी हमने एंट्री कर रखी है सेल्स की वो हमारी देखने को मिल जाएगी। तो ये एंट्री कैश में है जो हमने पिछली वीडियो में एंट्री की थी सेल्स की। तो यहाँ पर मैं इसे ओपन करूंगा, एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप नोट करेंगे सेल्स एंट्री है और यहाँ पर रेफरेंस नंबर है। पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पर आप देखेंगे हमने कैश सिलेक्ट कर रखा है, कैश में गुड्स सेल कर रखा है। अगर हमने कस्टमर को उधार में गुड्स बेचा है तो यहाँ पर हम कस्टमर का नेम टाइप करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पर हम कस्टमर का नेम टाइप कर देंगे। तो आज की इस टैली क्लास में हम किसी भी कस्टमर को उधार में गुड्स बेचते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ नोट्स होते हैं उसे हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देते हैं। वहां से आप डाउनलोड करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको टैली से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की इस टैली क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम अपना डेटा ले लेंगे। जो हमारा डेटा है, डेट है, इनवॉइस नंबर है, कस्टमर नेम है, कस्टमर आनंद ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, और कस्टमर एड्रेस है और जीएसटी नंबर है, और यहाँ पर आइटम है, एचएसएन कोड है, जीएसटी रेट है, क्वांटिटी है और सेल रेट है, अमाउंट है और यहाँ पर टोटल अमाउंट है। तो ये हमारा डेटा है। इसी डेटा को हमें देखकर टैली में एंट्री करना है। तो इसलिए हम जाएंगे अपने टैली में और टैली में जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में। तो इसलिए मैं अपनी मेन विंडो में आऊंगा और मेन विंडो में आने के बाद हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वी है। जैसे हम वी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं यहाँ पर हम आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। और यहाँ पर आप नोट करेंगे अगर आपका अकाउंटिंग वाउचर ओपन नहीं होता है, जब आप अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी विंडो आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी। यहाँ पर पेमेंट वाउचर की विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको F8 बटन प्रेस करना है सेल्स वाउचर में आने के लिए। तो इसलिए आप यहाँ पर F8 बटन प्रेस करेंगे। जैसे आप F8 बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप नोट करेंगे आप आ जाएंगे सेल्स वाउचर में। और जैसे आप सेल्स वाउचर में आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आप नोट करेंगे रेफरेंस नंबर देना है, मतलब इनवॉइस नंबर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डेटा में जाएंगे और जो हमारा डेटा है उसमें हमारा इनवॉइस नंबर है 1101। तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे 1101 और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम आएंगे। अगर आप एजुकेशनल मोड में टैली में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप नोट करेंगे यहाँ पर आप डेट चेंज नहीं कर सकते, मतलब डेट कस्टमाइज नहीं कर सकते। अगर आप लाइसेंस मोड में काम कर रहे हैं टैली में तो यहाँ पर आप डेट कस्टमाइज कर सकते हैं। जब भी आप टैली में कोई भी एंट्री करते हैं, अगर आप लाइसेंस मोड में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डेट चेंज करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर एंटर, और एंटर करने के बाद पार्टी अकाउंट नेम में हम यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करेंगे पार्टी के नेम से, जिसे हम उधार पर गुड्स बेच रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने डेटा में जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा कस्टमर है आनंद ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्ट और सी बटन प्रेस करेंगे, लेजर क्रिएशन की विंडो में आएंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे आनंद ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये टाइप करके एंटर कर देंगे। और एंटर करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे अंडर ग्रुप में और यहाँ पर आप नोट करेंगे जो हमारा कस्टमर होता है जिसे हम उधार पर गुड्स बेचते हैं तो उसे हम सन्डी डेटर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमें सन्डी डेटर टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ, जब भी हम कोई एंट्री करते हैं उससे रिलेटेड जो लेजर्स बनते हैं उसमें हमें सही अंडर ग्रुप भरने की जरूरत होती है। अगर हम सही अंडर ग्रुप नहीं भरते हैं तो यहाँ पर हम उसकी एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे सन्ड्री, और जैसे हम सन्डे टाइप करेंगे राइट साइड को आप नोट करेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप में सिंडिकेटर्स और सन्डी डेटर्स, हमें दो यहाँ पर अंडर ग्रुप देखने को मिल जाएंगे। तो हम एरो की हेल्प से सन्डी डेटर्स में जाएंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। जैसे हम एंटर बटन प्रेस करते हैं यहाँ पर आप नोट करेंगे सन्डी डेटर्स, इसका अंडर ग्रुप आ जाएगा। मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल हमें यहाँ पर नो कर देना है और यहाँ पर हम नो करके एंटर कर देंगे। और इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड भी हम नो रखेंगे, एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद यहाँ पर हम मेलिंग डिटेल्स में एड्रेस फिल कर देंगे। तो हम अपने डेटा में जाएंगे और जो यहाँ पर इसका एड्रेस है कस्टमर एड्रेस नेहरू नगर देहरादून,
तो हम ये टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे देहरादून और यहाँ पर हम कंट्री में इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। स्टेट में हम कस्टमर का स्टेट सिलेक्ट कर देंगे, जिस भी स्टेट से वो बिलोंग करता है, जिस भी स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की, वहां पर आप उस स्टेट को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको कस्टमर का पिन कोड नंबर डालना होगा, तो इसके लिए हम जाएंगे डेटा में और यहाँ पर पिन कोड है 263475 263475 हम यहाँ पर टाइप करके एंटर कर देंगे। और जैसे हम एंटर करते हैं, प्रोवाइड बैंक डिटेल हमें यहाँ पर नो रखनी है, एंटर करना है। और पैन आईटी नंबर हम यहाँ पर स्किप कर देंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप हम रेगुलर लेंगे और यहाँ पर हम उसका जीएसटी नंबर फिल कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डेटा में जाएंगे। अगर आप इस जीएसटी नंबर को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं टैली में, तो यहाँ पर आप पहले इसे सिलेक्ट करेंगे कुछ इस टाइप से और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे टैली में और यहाँ पर हम एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे इसे पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल ऑल्ट और यहाँ पर वी। जैसे ही ये प्रेस करते हैं, यहाँ पर आप नोट करेंगे जो हमारा जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। हमें एंटर करना है और एंटर करने के बाद और एक बार और एंटर करना है और यहाँ पर आप नोट करेंगे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल हमें नो रखनी है, एंटर करना है। और एंटर करने के बाद इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है, तो एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप नोट करेंगे डिस्पैच डिटेल, यहाँ पर हमें भरने की जरूरत नहीं है, तो एंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे ऑर्डर डिटेल्स में और ऑर्डर डिटेल्स भी हमें यहाँ पर भरने की जरूरत नहीं है, तो एंटर बटन प्रेस करेंगे। हम आएंगे यहाँ पर बायर डिटेल्स में, तो एंटर बटन प्रेस करेंगे और एड्रेस में हमें वही एड्रेस हमें देखने को मिल जाएगा जो हमने अभी पीछे फिलअप किया था, एंटर करेंगे। और नीचे आएंगे यहाँ पर कंट्री प्लेस टू सप्लाई और एंटर एंटर करते रहेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आप नोट करेंगे सेल्स लेजर में हम आ जाएंगे और यहाँ पर आप नोट करेंगे राइट साइड को लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में। पिछली वीडियो में हमने जो लेजर बनाया था सेल्स अकाउंट का वो हमें देखने को मिल जाएगा, तो हमें ये सिलेक्ट कर लेना है। तो हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप नोट करेंगे सेल्स अकाउंट आ जाएगा सेल्स लेजर में और यहाँ पर हम आएंगे नेम ऑफ आइटम में और नेम ऑफ आइटम आने के बाद हम यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो हमने आइटम सेल्स करना है वो आइटम को हमें सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में हमें सभी आइटम देखने को मिल जाएंगे और जो हमारी क्वांटिटी हमने परचेज कर रखी है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और इन्हीं क्वांटिटी को हमें सेल करना है। और यहाँ पर हमें नए स्टॉक आइटम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले स्टॉक परचेज किए थे, तभी हम यहाँ पर सेल्स कर रहे हैं। जब भी आप टैली में सेल्स की एंट्री करेंगे तो उससे पहले आपको टैली में परचेज करने पड़ेंगे, तभी यहाँ पर आप सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे अपने डेटा में और जो हमारा पहला आइटम है शुगर है और यहाँ पर हमने 5 kg यहाँ पर सेल्स कर रखा है और 50 के रेट से। तो हम जाएंगे टैली में और यहाँ पर हम शुगर को सिलेक्ट करेंगे, तो एरो की हेल्प से हम जाएंगे यहाँ पर शुगर में और एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे एंटर करेंगे नेम ऑफ आइटम आ जाएंगे। 5 kg हमने यहाँ पर सेल्स कर रखा है, तो क्वांटिटी में हम 5 kg टाइप करके एंटर कर देंगे और रेट आ जाएगा 50 क्योंकि हमने पिछली वीडियो में कैश में एंट्री कर रखी है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे, यहाँ पर उसका ऑटोमेटिकली रेट आ जाएगा, एंटर करेंगे और यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पर हम एंटर करेंगे। उसके बाद हम नेम ऑफ आइटम आएंगे फिर से और यहाँ पर हम सेकंड स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे, तो स्पेस बटन प्रेस करेंगे और अपने डेटा में जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा सेकंड स्टॉक आइटम है बिस्किट्स है, 5 पीसेस हमने सेल्स कर रखा है और 15 के रेट में। तो यहाँ पर हम जाएंगे एरो की हेल्प से बिस्किट्स में और यहाँ पर से इसे सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर हमने 5 पीसेस सेल्स कर रखा है, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी में 5 टाइप कर देंगे और एंटर करेंगे और रेट इसका 15 आ जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी इसकी एंट्री कर रखी है सेल्स की। तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, एंटर करेंगे और यहाँ पर आप नोट करेंगे 5 पीसेस का 15 पर पीसेस का यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम तीसरा स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने डेटा में और डेटा में जाने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा स्टॉक आइटम है हमारा सॉप और ये 6 पीसेस हमने यहाँ पर सेल्स कर रखा है और 15 के रेट से कर रखा है। तो इसके लिए हम जाएंगे टैली में और टैली में जाने के बाद यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम सोप को सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे सोप पे और एंटर करेंगे और यहाँ पर हम 6 टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर इसका 15 ऑटोमेटिकली रेट आ जाएगा। पर पीस इसका 15 है, तो यहाँ पर 19 इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा, एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे एक बार और एंटर करने की जरूरत है क्योंकि जो हमारा कर्सर है अभी टोटल अमाउंट के ऊपर है
तो हम एक बार और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे जो हमारा कर्सर है टोटल अमाउंट के नीचे आ जाएगा और उसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एंड ऑफ लिस्ट आ जाएगा और यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, एंटर करेंगे और जैसे हम एंटर करेंगे हम आ जाएंगे यहाँ पर नरेशन में। अगर हमें इस एंट्री से रिलेटेड नरेशन टाइप करना है तो यहाँ पर हम नरेशन भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर हम एंट्री को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। अगर हम किसी कस्टमर को उधार में गुड्स सेल करते हैं तो यहाँ पर हम पार्टी अकाउंट नेम में कस्टमर का नेम टाइप करते हैं और जो उसका अंडर ग्रुप आता है सिंडिकेटर आता है और कुछ इस टाइप से हम टैली में उसकी एंट्री करते हैं, सेल्स एंट्री। और यहाँ से हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। अगर हमने जो अभी एंट्री की है अगर हम उसे देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम पेज अप बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम पेज अप बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो यहाँ पर आप नोट करेंगे हमें सेल्स एंट्री देखने को मिल जाएगी। जो भी हमने सेल्स एंट्री में स्टॉक आइटम सेल कर रखे हैं वो आइटम हमें देखने को मिल जाएंगे। क्वांटिटी, रेट और उनका अमाउंट और यहाँ पर टोटल अमाउंट हमें देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम टैली में सेल्स एंट्री करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।